जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मॉडल पेपर करवाने वाले हैं जो सोशल साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आपके लिए 2025 बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है जो वित्तीय वर्ष होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर करवा रहे हैं दोस्तों आपको 2025 बिहार बोर्ड के लिए। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो बताएंगे 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बताएंगे दोस्तों लोकतंत्र। क्या हमारा? लोकतंत्र है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताएंगे कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? 2025 बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर इस वीडियो में फाइनल होने वाला है, तो आप लोग सोशल साइंस से जितने रिलेटिव आपका 2025 बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो क्या थे? मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों दिया गया उसमें से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बताएंगे पटना हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो बताएंगे दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के तहत करवाया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो बताएंगे राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो बताएंगे नीति आयोग। क्या बना था? नीति आयोग। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य है जो हमारे क्या है? बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। इनमें से सभी तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी हमारा क्या है? बीमारू राज्य है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो बताएंगे जादूगोड़ा में है। कहाँ में? जादूगोड़ा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र पे जगह पे आता है वो सुनामी हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो बताएंगे हम लोग नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो हम लोग बताएंगे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा?
बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो हमारा क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में क्या थी, वृद्धि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। क्या होता है, मोर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो बताएंगे हम लोग पटना में। कहाँ में, पटना में है। इस तरह से बिहार बोर्ड 2025 का मॉडल पेपर सोशल साइंस का वीडियो में करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। वेदों और लौटो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो बताएंगे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ में हुआ था, जर्मनी में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होती है वो धर्म पे होती है। किस पे होती है, धर्म पे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। बिहार बोर्ड सोशल साइंस मॉडल पेपर करवा रहे हैं 2025 के लिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, निम्नलिखित में से उद्योगों में से कौन सी कृषि पे आधारित नहीं है, तो आप लोग तो नॉर्मल जानवे करते हैं कि सीमेंट हमारा जो कृषि पे आधारित नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो बताएंगे दोस्तों कि लियो टॉल्स्टॉय का है, लियो टॉल्स्टॉय का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री क्या है, प्रोमो यूनुस हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। चावल है, तो चावल हमारे क्या है, खरीफ फसल है। क्या हमारा, खरीफ फसल है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो बताएंगे दोस्तों नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो मानवकृत है। क्या हमारा, मानवकृत। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई थी वो हम लोग बताएंगे 1995 में किया गया था। कब किया गया था, 1995 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो बताएंगे हम लोग कि जो स्थापना किया गया था 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907 में। 2025 बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर इस वीडियो में फाइनल होने वाला है। तो आप लोग सोशल साइंस से जितना रिलेटिव क्वेश्चन मॉडल पेपर हो रहा है आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनते हैं, तो जिमरमैन ने कहे थे। किसने कहे थे, जिमरमैन ने। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो संस्थागत वित्त का जो साधन है वो हमारा व्यावसायिक बैंक है। क्या हमारा, व्यावसायिक बैंक है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो हम लोग बताएंगे कि 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो बताएंगे दोस्तों 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो बताएंगे विद्युत नहीं है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए।